हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि बहुत ही आम समस्या है और हर घर में हमें कोई ना कोई पेशेंट मिल ही जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नॉर्मल रखने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको इनिशियली डायग्नोज हुआ है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, या आप लंबे समय से इस समस्या से ग्रसित हैं या परेशान हैं, तो आज ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर। और कहाँ पर प्रेशर लगेगा? यानी कि जो हमारे जो खून की नसें हैं, जो जिसे हम आर्टरीज भी कहते हैं, वो जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स पर लगाया गया प्रेशर। आगे हम डिटेल्स में अगर समझें तो जब हमारा हार्ट पंप करता है उस समय हमारे खून की नसों के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। हार्ट के दो ही फंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून की नसों के द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है, यानी कि जब हार्ट में रिलैक्सेशन फेज होता है, उस समय हार्ट में ब्लड फिल होता है। इन दोनों ही कंडीशन में हार्ट की जो आर्टरीज होती है या हमारी जो खून की नसें होती हैं उन पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उस समय जो आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब रिलैक्सेशन के टाइम पे जो आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं किसे आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे और किसे आप हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 रहता है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसमें आप प्लस माइनस 10 भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 130/90 होता है या 110/70 रहता है, ये दोनों ही कंडीशन नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन में आती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है, ये कंडीशन आपका हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका कि कारण आपको पता नहीं है, ये यूजुअली दो वजह से हो सकता है, या तो जेनेटिकल हिस्ट्री हो, यानी कि आपके अगर दादा दादी मम्मी पापा को अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। दोस्तों, या तो फिर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट में नमक लेते हैं, या आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर आपका वज़न बढ़ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, इन सारी कंडीशंस की वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, अगर आपको हाइपरटेंशन किसी कारणवश हो रहा है तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। यानी कि अगर आप किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, या आपको कोई थायराइड प्रॉब्लम है, या आपके एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर है, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो 90 to 95% जो केसेस होते हैं वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग ही होती है। पेशेंट हमारे पास किसी और परेशानी के लिए आता है, लेकिन जब हम उनका ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। हर पेशेंट में जो इनके सिम्टम्स हैं वो वैरी करते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कभी कभी नौजिया वॉमिटिंग का सेंसेशन भी हो सकता है। दोस्तों, सर दर्द ऐसा सर दर्द होगा जैसे कि सर फटने वाला हो। ऐसा दर्द अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं।
साथ ही आपके दिल की धड़कनें भी एंजाइटी की वजह से बढ़ सकती हैं, जो कि आपको फील भी हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलेगा, फिर भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जिसे कि यूज करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को बिल्कुल नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 3 मदर टिंचर्स लेके आनी है। दोस्तों, मेडिसिन का नाम है राउल्फिया मदर टिंचर, क्रिटिगस मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। ये तीनों ही मदर टिंचर्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत ही इफेक्टिव हैं। दोस्तों, साथ में आपको 100 ml की खाली बॉटल भी लेके आनी है और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर इजीली मिल जाएंगी। मेडिसिन को आपको 30 ml की बॉटल में लेके आनी है। साथ में जो आप खाली बॉटल लेके आएंगे उसमें ड्रॉपर भी लगा होना चाहिए, ताकि आप जो इक्वल क्वांटिटी में जो मेडिसिन है उसको इजीली मिक्स कर सकें। दोस्तों, मेडिसिन को एक खाली बॉटल में मिक्स करने के बाद आपको उसे शेक करके इन मेडिसिन को आपको 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों, इस मेडिसिन के सेवन से कम 1 से 2 महीने तक सेवन करने से आपके जो ब्लड प्रेशर की समस्या है काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो भी इस मेडिसिन का आप साथ में सेवन कर सकते हैं और धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन की डोज को कम करके इस मेडिसिन का पूरा यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनिशियली डायग्नोज हुआ है तो भी ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी और आपके ब्लड प्रेशर की समस्या को बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।